नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। आज हम बात करेंगे पाइलोनिडल साइनस और सिस्ट के बारे में। पाइलोनिडल साइनस और सिस्ट हमारी टेल बोन पर होने वाली एक बीमारी है जिसमें एक गांठ हो जाती है, उसे सिस्ट कहते हैं। और जब वो गांठ फूट जाती है तो एक पिंपल का आकार ले लेती है जिसे हम साइनस कहते हैं, जिसमें से थोड़ा पानी या मवाद आती है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस वजह से होती है। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण है कि जो लोग ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं, जैसे कॉरपोरेट कल्चर में लोग बैठे रहते हैं, या जीप ड्राइवर्स या ड्राइवर्स बैठे रहते हैं, बस ड्राइवर्स बैठे रहते हैं, उनको ये बीमारी अधिक होती है। दूसरा, जिनके बाल कोर्स होते हैं, मतलब थोड़े सख्त होते हैं और कठोर होते हैं, उनको ये बीमारी होती है। ज़्यादातर ये बीमारी मेल्स में पाई जाती है। इस बीमारी के अंदर पहले एक छोटी गांठ होती है जिसको हम पाइलोनिडल सिस्ट कहते हैं। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है और वो फूट जाती है और उसमें से कुछ पानी जैसा पदार्थ निकलता है और वो एक साइनस का रूप लेती है। धीरे धीरे मल्टीपल साइनसेस वहाँ पर हो जाते हैं जिनको सेकेंडरी ओपनिंग्स कहते हैं। पाइलोनिडल साइनस हमारी पीठ के सबसे नीचे वाले हिस्सा, जहाँ पर टेल बोन होती है, वहाँ पर होने वाली बीमारी है। और इस बीमारी के लिए आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ देखकर ही बता सकता है कि क्या आपको पाइलोनिडल सिस्ट या साइनस की बीमारी है या नहीं। इसके लिए कोई महंगे इन्वेस्टिगेशन या कोई जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये बीमारी हो गई है तो इसका इलाज क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये शुरुआती लक्षण है तो दवाइयों से ये बैठ जाती है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। इसका इलाज अंततः ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन 3 तरीके से किया जाता है। पहले ओपन सर्जरी की जाती थी, जिसके अंदर एक चीरा लगा के उस साइनस को और उसकी आसपास के हिस्से को काट दिया जाता था। फिर आया फ्लैप सर्जरी, जिसमें कि चीरा लगा के उसको काटने के बाद एक दूसरी जगह से फ्लैप को उठा के वहाँ पर रख दिया जाता है। ओपन सर्जरी के अंदर पट्टियाँ करवानी पड़ती थी जो कि 1 महीने तक चलती थी ओपन सर्जरी में, और फ्लैप सर्जरी में 8-10 दिन तक चलती थी। लेकिन फिर आया लेज़र का ज़माना और अब लेज़र से भी इसका इलाज हो जाता है, जिसमें जो पट्टी है वो बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि लेज़र से बहुत ही कम हिस्सा उसका काटा जाता है और ज़्यादातर हिस्से को प्रिजर्व कर लिया जाता है। लेकिन लेज़र में इसके दोबारा होने के चांसेस थोड़े से अधिक हैं। तो दोस्तों, अगर लेज़र से इसका इलाज किया जाता है तो पेशेंट अगले दिन या 2-3 दिन में ही अपनी जॉब को ज्वाइन कर पाता है। फ्लैप के अंदर 8 से 10 दिन में कर पाता है और ओपन के अंदर उसको महीना भर लग जाता है। इसके रिकरेंस से बचने का एक बहुत ही अच्छा उपाय ये भी है कि आप लेज़र द्वारा अपने हेयर्स को रिमूव करवा लीजिए उस जगह के, जिससे कि दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपको इस पाइलोनिडल साइनस से संबंधित या पाइलोनिडल सिस्ट से संबंधित कोई शिकायत है, या आप के किसी चिर परिचित या रिश्तेदार को है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से मदद करता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।